सर बैठ के करेंगे खड़े होकर? आप बताओ। करना रोलिंग। अभी मनीष सिसोदिया द्वारा जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ड्रिंकिंग एज जो है वो 25 साल से घटाकर अब 21 कर दी है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दिल्ली सरकार की जो नई शराब पॉलिसी है, ये दिल्ली के अंदर युवाओं को शराब के नशे में धकेलने की तैयारी है। और जिस तरह से एक सरकार दिल्ली के अंदर अधिक से अधिक शराब की दुकानें खोली जाए, हर वार्ड में 3 दुकानें खोलने का उनका लक्ष्य है। मुझे तो हैरानी भी होती है और तकलीफ भी होती है कि एक ऐसी सरकार जिसके मुख्यमंत्री बनने से पहले वो दिल्ली के अंदर कहते थे कि इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। क्या उन्हें नहीं पता कि जब शराब के नशे में घर टूटते हैं, अपराध बढ़ते हैं, घर उजड़ते हैं और जो अपराध की प्रवृत्ति है वो बढ़ती है, वो काम आज दिल्ली सरकार करने जा रही है। और जब इन्होंने वो शराब पॉलिसी बनाई, उसके ड्राफ्ट का पहला पैरा अगर आप पढ़ लेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे ये सरकार नहीं, ये शराब बेचने के माफिया बैठे हैं। जिस तरह से उन्होंने लिखा है कि हम शराब से बेचने से आय हम बढ़ाएंगे, 5,000 करोड़ से 8,000 करोड़ का लक्ष्य लिया है। इस पूरे शराब नीति का भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है। और इसके साथ ही साथ दिल्ली सरकार ने अभी तक आप शराब बेचने के लिए पॉलिसी भी बना ली और उप मुख्यमंत्री कह रहे हमने लोगों से सर्वे भी किया। आपने प्रदूषण के नाम पे कोई सर्वे नहीं किया, आपने प्रदूषण से लड़ने की कोई पॉलिसी नहीं बनाई, कोई कमेटी नहीं बनाई। दिल्ली के लोगों को आज 30% जनता को पानी नहीं उपलब्ध हो रहा है, उसकी कोई आपने पॉलिसी नहीं बनाई। आप शराब बेचने की पॉलिसी बना रहे हैं और दिल्ली को शराब की राजधानी बनाना चाहते हैं, जहां एक और इससे शराब युवा और महिलाएं जो आज अपराध बढ़ेंगे, युवा शराब की और युवाओं को शराब पीने की लत लगेगी, उसकी दोषी दिल्ली सरकार होगी। और मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब से कहना चाहता हूं कि आप कौन सी राजधानी बनाना चाहते हैं? आप पियक्कड़ दिल्ली बनाना चाहते हैं? आप बीमार दिल्ली बनाना चाहते हैं? आप मौत से जूझती हुई दिल्ली बनाना चाहते हैं? या कर्जे के बोझ से दबी हुई दिल्ली बनाना चाहते हैं? कि आप अपनी इनकम, सरकार की इनकम को बढ़ाने के लिए इस कदर सत्ता के नशे में चूर हैं कि आप लोगों को, युवाओं को शराब के नशे में धकेलना चाहते हैं। जिस समय मनीष सिसोदिया जी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और जो वो नक्शा दिखा रहे थे कि ये रेड जोन है, इस रेड जोन में शराब की दुकानें नहीं है, इसलिए हम यहां खोलेंगे। क्या आपने कभी कोई ऐसा नक्शा दिखाया कि यहां पर प्रदूषण ज्यादा है दिल्ली का, वो प्रदूषण हमें कम करना चाहिए? शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए कि वो शराब को बेचने की नई पॉलिसी बना रहे हैं और बहाना दे रहे कि हम शराब माफिया को खत्म करेंगे। आप तो शराब माफिया बढ़ा रहे हैं। दिल्ली के अंदर सरकारी दुकानों को बंद करके प्राइवेट शराब माफिया को आप ला रहे हैं और इसमें भी एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार की गंध आ रही है। ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। कल हम लोग माननीय उपराज्यपाल जी से मिलने वाले हैं और उनसे कहेंगे कि इस शराब पॉलिसी को दिल्ली के लिए बहुत खराब है, दिल्ली के अंदर अपराध बढ़ेंगे, इस शराब पॉलिसी को बिल्कुल भी लागू नहीं किया जाए। क्या आप इसी दिन के लिए इस एनसीटी अमेंडमेंट बिल का विरोध कर रहे थे कि आप मनमानी कर सके, एक ऐसी मनमानी जिससे दिल्ली का युवा शराब की ओर जाए,
दिल्ली के अंदर जब हर वार्ड में 3-3 दुकानें खुलेंगी, वो आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि हम 3 दुकानें खोलेंगे एक वार्ड में। आप एक वार्ड के अंदर साफ सुथरा पानी देने की पॉलिसी लाते तो अच्छा लगता। अगर आप ये तय करते कि इस वार्ड के अंदर धूल उड़ती है, यहाँ सड़कें नहीं बनी है, गलियां नहीं बनी है, आप वहां गलियां सड़कें बनवाते तो दिल्ली तो अच्छा लगता। लेकिन आप उसकी बजाय दिल्ली के लोगों को विकास, पानी और प्रदूषण से मुक्ति की बजाय आप शराब बेचने की पॉलिसी ला रहे हैं। ये कैसी सरकार है? सर एक चीज सवाल है कि जो स्कूल्स हैं, एमसीडी या कॉलेजेस हैं, उसके कुछ सर्टेन डिस्टेंस में सिगरेट, पान और वाइन एंड बियर शॉप्स नहीं होनी चाहिए। लेकिन सेंट्रल दिल्ली में मैं देख रहा हूँ जो करोल बाग एरिया है, वहां पे सब वॉयलेशन है। तो उसमें आप लोग क्या प्लान कर रहे हैं सर? बिल्कुल, अभी मैं एक जंगपुरा में गया था। जंगपुरा में वहां महिलाओं ने शिकायत की है, स्कूल की दीवार से सटा हुआ शराब का ठेका, वहां पर सारे आरडब्ल्यूए के लोग, सब लोग वहां विरोध कर रहे हैं। उसके बावजूद भी दिल्ली सरकार ने वो स्कूल की दीवार से सटी हुई शराब की दुकान को बंद नहीं किया। और वहां के विधायक, जो लोग उस शराब की दुकान को बंद करने के लिए विरोध करते हैं, उसको वो धमकी देते हैं। ये आम आदमी पार्टी का असली चेहरा आज दिल्ली की जनता के सामने आया है। मैं तो यही कहूंगा कि इस शराब पॉलिसी का भारतीय जनता पार्टी तो विरोध कर ही रही है, लेकिन जितने फोन आज हमारे पास दिल्ली में आरडब्ल्यूए के, दिल्ली में महिला संगठनों के आए हैं, निश्चित रूप से आने वाले दिनों के अंदर इस दिल्ली सरकार की नई शराब पॉलिसी का हम विरोध करेंगे और दिल्ली के युवाओं को जो शराब के अंदर धकेलने की तैयारी दिल्ली सरकार की है, उसका हम विरोध करेंगे। सर आज जीएनसीटी बिल भी लोकसभा में पास हो गया। ऐसे में ट्विटर पर आज जंग छिड़ी हुई है। अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार से शक्तियां छीनने का एक प्रयास किया जा रहा है, सीधा हमला है। देखिए, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी के लोग। एनसीटीडी अमेंडमेंट सिर्फ उस कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिग्यूइटीज को क्लियरिटी करने के लिए किया गया है। ये देश की आजादी के बाद दिल्ली यूनियन टेरिटरी पहले से ही था। 1993 में जब दिल्ली में पहले मुख्यमंत्री खुराना जी थे, उस समय बीजेपी की प्रदेश में सरकार थी, कांग्रेस की केंद्र में थी। उस समय भी एलजी से परामर्श करने के बाद ही सरकार के काम होते थे। क्या उस समय विकास नहीं हुआ? क्या जिस समय शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी और केंद्र में अटल जी की सरकार थी, उस समय शीला जी ने क्या दिल्ली के विकास के लिए काम नहीं किया? ऐसा नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अराजकवादी ताकतों का संरक्षण करते हैं और वो चाहते हैं हमारी मनमर्जी चले। कोई भी सरकार मनमर्जी नहीं कर सकती। खास तौर से मैं एक बात और कहना चाहता हूं, ये अरविंद केजरीवाल जी को अपने चुनाव लड़ने से पहले भी पता था कि दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, जहां पर इस अमेंडमेंट से सिर्फ क्लियरिटी है, उनके अधिकार कोई नहीं छीनेंगे। अगर उनको साफ स्वच्छ अविरल पानी देना है तो उसके लिए कोई रोक नहीं है। उनको प्रदूषण से दिल्ली को मुक्त कराना तो कोई रोक नहीं है। दिल्ली के अंदर सुचारू और सचल परिवहन व्यवस्था करनी तो इसके लिए कोई रोक नहीं है। लेकिन ताज्जुब होता है कि वो अपने काम, अपनी नाकामी का ठीकरा दूसरी तरफ दूसरी एजेंसियों को, केंद्र सरकार की तरफ फोड़ते हैं, क्योंकि वो काम को धरातल पर, जमीन पर करने की उनकी आदत नहीं है। वो प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं। आज जो उन्होंने पॉलिसी की है, इससे उनके मंसूबे स्पष्ट हो गए हैं कि वो क्यों अपने अधिकारों को बढ़ाना चाहते हैं, निरंकुश करना चाहते हैं, क्योंकि वो मनमर्जी कर सके, भ्रष्टाचार कर सके। और ये पॉलिसी इस बात का ही प्रतीक है। भारतीय जनता पार्टी इस नई दिल्ली सरकार की शराब नीति का विरोध करती है और हम करेंगे। धन्यवाद।